हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साई अकेडमी फॉर सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपने इंट्रोडक्शन शायद देखा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी हम आगे कुछ क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। आज केवल हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किसके बारे में, इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के पास देख पा रहे हैं, आपको एक फोटो यहाँ पे दिखाई दे रही है जो है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और आज हम इन तीनों पार्ट के विषय में यहाँ 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ हम तीनों विषय के बारे में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है हमारी मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, और दूसरी हमारी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। लास्ट टाइम में देखा था आपने। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम एक और नाम से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और मिक्स्ड को हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई और एक हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस इनमें है कि पूरी तरीके से निजी क्षेत्रों पर आधारित, यानी केवल प्राइवेट सेक्टर पर आधारित बेस्ड इकोनॉमी है मार्केट इकोनॉमी। वहीं कंप्लीटली सरकारी क्षेत्र पर, या मैं कहूँ गवर्नमेंट सेक्टर पर आधारित है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड निजी प्लस सार्वजनिक, यानी अगर आप यहाँ मिक्स इकोनॉमी की बात करेंगे तो आपको एक मिला जुला रूप यहाँ पर दिखाई देगा, किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें दोनों के दोनों विशेषताएं जो हैं वो शामिल होती है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र में थोड़ा बात कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है। देखो, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ या उद्देश्य की बात करूँ, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लाभ कमाना, अर्निंग प्रॉफिट्स। वहीं इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक कल्याण करना, यानी सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, और यही जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका जो काम होता है, मैंने जैसे बताया आपको पहले भी, कि दोनों का मिला जुला रूप जो होगा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। इसका काम होता है सरकारी क्षेत्र के साथ साथ, यानी सामाजिक कल्याण के साथ साथ लाभ कमाना, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर के साथ साथ प्लस प्रॉफिट गेन करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी ऊपर हिंदी मीडियम में लिख दिया और नीचे इंग्लिश मीडियम में मिक्स कर दिया मैंने। उसी तरीके से गवर्नमेंट इकोनॉमी एंड प्राइवेट इकोनॉमी दोनों मिलकर काम करती है, किसके अंदर बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर केवल प्राइवेट इकोनॉमी। तो देखो, मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता दूँ यूएस से, इसका एक एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 50 टोटल स्टेट है यहाँ पर। एंड जैसे आपने कुछ इंपॉर्टेंट के नाम सुने होंगे, सिलिकॉन वैली,
ठीक है, सिलिकॉन वैली उनमें से एक है जो सॉफ्टवेयर का नंबर 1 प्रोड्यूसर कंट्री है, ठीक है, एरिया है। तो ये यूएसए जो है वो टोटली जो है वो किस पर आधारित है, वो प्राइवेटाइजेशन पर आधारित है। अगर मैं केवल एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि डिफेंस को अगर छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, डिफेंस को, आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर आपको डिफेंस को छोड़ दो तो डिफेंस को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर जो है वो यूएसए के अंदर वो किस में आते हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करूं सोशलिस्ट इकोनॉमी की या समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो पुराना नाम तो देखो रशिया है, इसको यूएसएसआर कहते थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रीजन। आप पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट हो तो उसको, इस नाम को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। बट अगर आप नहीं हो तो बता देता हूं, आज जो रशिया है, रशिया का पुराना रूप, मैं नाम तो नहीं कह पाऊंगा, मगर ये रशिया का पुराना रूप जो है वो आपका क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है बच्चों। तो ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसमें क्या होता है ना, ऑल सेक्टर, सभी सेक्टर जो हैं वो किसके अंडर में होते हैं, वो सभी के सभी सेक्टर जो है आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में आते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, टर्सरी हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, प्राथमिक उद्योग हो, द्वितीय क्षेत्र हो या तृतीय क्षेत्र हो, सभी किसके अंडर में आते हैं, ये समाजवादी यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो जितनी भी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाती हैं बच्चों, है ना, ये आपके सरकारी क्षेत्रों में आती है, ठीक है। निजी और आप देखो भारत का जो रूप है, आप इंडिया की अगर बात करें हम लोग, इंडिया का जो रूप है वो इंडिया का रूप किसका है, दोनों है, इसमें आपका यूएसए प्लस में यूएसएसआर, इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर का विकास करना, या मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का विकास करना। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको इसमें, और यही जो है चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कई बार। इंडिया में कुल मिलाकर 3 पॉलिसी आई हैं, ठीक है। सबसे पहले आया था 1948 का MRTP एक्ट, इस पर हम बात करेंगे, 1948 का MRTP एक्ट, ठीक है। और दूसरा जो आया था वो आया था 1956 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सॉरी पार्डन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। और तीसरा आया था 1991 में LPG नीति। तो इन तीनों की अगर मैं बात करूं, ये तीनों भारत की इकोनॉमी को बहुत बेहतर ढंग से समझाते हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी बात मार्केट इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी की और मिक्स्ड इकोनॉमी की, और इन पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चंस की भी बात करूं, क्योंकि अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है बच्चों, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हो सकता है राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, मगर मैं यही चाहता हूं कि मैं ही खुद लिखूं इस पर, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहता है कि उस तरीके से पढ़ाना, तो इसीलिए राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, आप मुझे बता सकते हैं, कोशिश करूंगा और थोड़ा बेटर तरीके से लिखने की। मगर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो 3 जो हम बात करेंगे, और PPC कर्व पर बात करेंगे, ठीक है। एक दिन में एक ही टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना आए। और दूसरी बात, यहाँ जैसे हमने बात की पूंजी, एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। निजी क्षेत्र को महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव होता है लाभ कमाना, और यूएस से जो है वो प्राइवेट सेक्टर का एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी का जन्मदाता भी कहा जाता है। एडम स्मिथ की बात करूं तो वो कहाँ के थे, मैंने पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी जाके वीडियो देखिए, ठीक है। यूएसए के ही थे, कौन, एडम स्मिथ। ये जो एडम स्मिथ थे ये कहाँ के थे बच्चों, यूएसए के थे, ठीक है। और सोशलिज्म की बात करूं तो मार्क्स, कार्ल मार्क्स की बात हम लोग कर सकते हैं किसके अंदर, सोशलिज्म इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे तो वो सोशलिज्म थ्योरी आपकी है पूरा का पूरा, ठीक है। एंड एडम स्मिथ जेबी से इन्होंने किसकी बात की थी, मार्केट इकोनॉमी की बात की थी। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूं तो आप मार्शल को इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह की बातें दी हैं किसके अंदर, इन तीनों ही इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और आपको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किया, अगली वीडियो में एक क्वेश्चन फिर से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।